अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और नाजरीन, आज हम बात करते हैं, जो बात करने वाले हैं ये बहुत ही अहम बात है मौजूदा हालात के मुताबिक। आप सबको पता है कि कराची में मेयर्स के इलेक्शन गुजरे हैं। मेयर्स के इलेक्शन में जो मामलात हुए हैं इसके मुतालिक आज बात करना चाहेंगे। इस गुजारिश से पहले मैं जो है आपसे थोड़ी सी एक बात कर लूँ। वो ये बात है कि मैंने जैसे कि 3 दिन पहले न्यूज़ ब्रेक की थी शेल के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड आज वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और आप तमाम को बता दिया है कि शेल पाकिस्तान में अपने जो असासाजात हैं वो बेच रही है, लेकिन शेल के नाम से ही काम करेगी, उसी में ही मतलब रखेगी। किसी और को अगर देगी तो उसी का नाम भी शेल ही होगा, यानी कि सिर्फ चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी जो प्रोपोगंडे थे वो मैंने आपको उस दिन भी बता दिया कि ये सिर्फ प्रोपोगंडा है कि शेल बिल्कुल ख़त्म कर रही है और ख़त्म हो जाएगी, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट शेयर सेल हो रहे हैं, वो भी कुछ शेयर, सारे नहीं। तो वो ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज में भी आप अगर जाते हैं तो उधर भी हिस्से जो हैं वो का कारोबार जो हो रहा होता है, तो उसमें वो कंपनियां वहीं पर रहती हैं, शेयर्स का कारोबार जो है वो होता रहता है। तो इसके बाद हम आज बात करते हैं मेयर्स के इलेक्शन में, जो कि इस वक्त कौम यूथ और कौम जमात इस्लामी वाले जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके मुतालिक हम आज बात करेंगे। तो जमात इस्लामी की तारीख के मुतालिक बात करेंगे। जमात इस्लामी वाले देखे पुरानी जमात है, तो इन्होंने जी आजकल बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है जी मुजीबर रहमान के मुतालिक, वो ऐसा हो गया, ये काउंटिंग थी, उल्टी गिनतियां चल गई, ये मामलात हो गए, वो मामलात हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं था। इस किस्म के भयानक किस्म के प्रोपेगेंडे हैं जो कि बंदा सोच के शर्मा जाए। लोग कह रहे हैं जी गिनती उल्टी हो गई। गिनती उल्टी कैसे हो गई जनाब? 155 सीटें पीपल्स पार्टी की थी, 130 जमात इस्लामी की थी, तो गिनती उल्टी कैसे हो गई जनाब? ये भुट्टो को आज देखकर मुजीबर रहमान भी शर्मा गया। अगर वो होता तो वो इस तरह कैसे कर देता भाई, किस तरह हो जाता? ये तो तुम्हारे लोगों की कारकर्दगियां थी। ये अलबदर उल शम्स किसने बनाई थी? उनके सजाएं आज तक किसको मिल रही हैं? फांसियां कौन चढ़ रहा है? वो आपके किए दरे का नुकसान था जो आज पाकिस्तान के खमियाजा। मुझे आज तक बताएं कि किसी बंगाली ने ये कहा हो कि भुट्टो ने हमारे मुल्क को अलग कर दिया। भाई जिसने किया उसका नाम लो, क्यों नहीं लेते? नाम क्यों नहीं ले सकते? जो जबकि बंगाली तो उसका नाम लेते हैं कि किसने हमारा मुल्क अलग से किया। उसके बाद आप देखेंगे मुजीबर रहमान 3 साल बाद अपना कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती इस्लामी जमातों इस्लामी ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आया, तो वो बड़े खुशी होकर मिला। तो वो तो खुश था, भुट्टो साहब से भी खुश होकर मिला। फिर भुट्टो साहब अगर बांग्लादेश गए हैं तो उनका इस्तकबाल जो है फूलों की पत्तियों का निछावर करके किया गया, क्योंकि जमहूरी लीडर जमहूरियत के साथ ही चलता है। तो जमात इस्लामी वालों का किरदार देख लें कि इस नहज तक बंगालियों को किसने पहुंचाया था। ये देखें अल शम्स अल बदर किसने बनाई थी, उनके ऊपर आज तक फांसियां किसको हो रही हैं, हसीना वाजिद आज तक फांसियां किसको दे रही है। तो ये चीजें देखने वाली हैं। खाली प्रोपेगेंडे करने से कुछ नहीं होता। हकायक तारीख लिखती है, तारीख के हकायक कभी मसख नहीं होते। तो हकीकी जो होती है तारीख जो लिखी जाती है, मैं ये कहूंगा वो हकीकत पे मबनी जब लिखी जाती है तो फिर उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी कह लें, जैसे मर्जी कह लें, आपकी तारीख लिखी जा चुकी है। शम्स और बदर जो आपकी वो जमातें थी वो लिखी जा चुकी हैं। जैसे मुफ्ती बानी का नाम सभी लेते हैं ना, इसी तरह शम्स और बदर का भी नाम है। आज तक फांसियां उन्हीं के मौलवियों को हो रही हैं। आज तक अगर यही कौम यूथ के जो नौजवान हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो यही आज से 2 साल पहले तक लिखते थे मौलवियों को कैद करो, देखो बांग्लादेश आगे चला गया, उन्होंने मौलवियों को फांसियां दे दी, ये कर दी। आज वही उनके मुकाबले में वो बात लिख रहे हैं। मैं अक्सर अपने फेसबुक पेज पे भी ये लिखता हूं कि ऐसे ऐसे मैंने कौम यूथ के लीडर देखे हैं जो पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में यजीद को भी मामे का पुत्र कहने के लिए जो है ना वो एग्री हैं। तो ऐसा नहीं होता, इन लोगों को समझना चाहिए। फिर देखें कि भुट्टो साहब के मतलब ये बात करते हैं, उस वक्त जमात इस्लामी वाले भी मौजूद थे, ये मुस्लिम लीग भी मौजूद थे, तो पूरी कबीना में कोई बंदा नहीं इनको मिला था।
अक़वाम मुत्तहिदा में भेजने के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में भुट्टो साहब को भेजा गया था। भुट्टो साहब को जब भेजा गया तो वो 1956 में अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान का नुमाइंदा बना गया, क्योंकि ये इतने काबिल ही नहीं थे। ये बस पाकिस्तान की सियासत, गली मोहल्ले की सियासत करने वाले लोग थे। इनको क्या पता कि भुट्टो साहब क्या थे। भुट्टो साहब एक आलमी लीडर थे, एक आलमी रहनुमा थे, जो मुसलमानों की भी आवाज़ थे। और बल्कि मैं मुसलमानों का नाम लेके इसको नॉमिनेट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि वो इंसानियत के रहनुमा थे, वो इंसानियत के लीडर थे, वो इंसानियत के रहनुमा थे, वो इंसानियत के लीडर, इंसानियत के वो दर्दमंद और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले इंसान थे। उनको, उनके खिलाफ ये बातें करते हैं जिनकी अपनी तारीख में जनाब ये लिखा हुआ है कि जब भी डिक्टेटर की गवर्नमेंट आई है तो कराची में मेयरशिप इन्होंने ली है। वो 1979 हो, 1983 हो या 2001 हो, ये जब भी डिक्टेटर की गवर्नमेंट आई है इन्होंने उस शोरबे में से नवाले चखना जो है वो लाजमी करार दिया। तो ये जमात इस्लामी वालों को समझना चाहिए कि जमात इस्लामी वालों, तुम्हारी हकीकत क्या है। हकीकत से पर्दा कभी नहीं उठ सकता। आप लोगों ने इस मुल्क में अनारकी फैलाई, आप लोगों ने ज़िया का साथ दे के इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया। कराची में आप ही की लगाई हुई आग ये पिछले सालों तक चलती रही है। अब जाके अगर कराची साफ सुथरा हुआ है तो उसको साफ सुथरा रहने दें। आप लोगों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट करने की वजूहात आपके सामने है। आप फिस्तायत की सियासत करने वाले हैं, आप झूठ की सियासत करने वाले हैं, आप मक्कारी के साथ चलने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि कुछ ख्याल करें, पाकिस्तान का कुछ ख्याल करें। आपका चूरन अब नहीं बिकने वाला, क्योंकि आप हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट का सज्जा पुत्र रहे हो। सज्जा पुत्र समझते हो ना, जड़ा सज्जे पट्टों निकलिया होवे। ये तुहाडा हुण पाकिस्तान विच गेम ओवर है। क्यों ओवर है? तुसी अपनियां हरकतां तो अपना बेड़ा गर्क कीता है। तुसी अपनी औलाद, अपने लीडर दी औलाद नाल की कीता है। तुसी अपने जड़े टॉप लीडरान सन उन्हां नाल तुसी की कीता है। लिहाजा तुहाडा हुण पाकिस्तान विच गेम ओवर है। इस तो अलावा कि तुसी जमात इस्लामी वालों के लिए ये पैगाम है कि इसके अलावा आपने पाकिस्तान को क्या दिया है, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए आपने क्या किया है। ये तो आपकी गवर्नमेंट मुशर्रफ के साथ जब आई है, आपने पाकिस्तान के साथ उस वक्त क्या किया। KPK की अवाम आज तक आपको जानती है कि आपने क्या किया है। जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है आपने क्या किया है, तो आपके पास सिवाय शर्मिंदगी और नादामी के और कुछ नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब कराची का मेयर्स का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, अब उसको एक्सेप्ट करें और उनके साथ मिलकर कराची की फलाह बहबूद के लिए काम करें। यही सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।